वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, यानी कि पब्लिक सेक्टर के जो हमारे तीनों इंटरप्राइजेज थे उसके हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे, उसको हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जैसे कि एज़ यूजुअल होता है पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। ये हमारे तीन टाइप्स थे किसके, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन एंड लास्ट वन था हमारा गवर्नमेंट कंपनी। तो अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री एज आ डिपार्टमेंटल ऑफ गवर्नमेंट। ये मिनिस्ट्री से खुलता है भाई, मिनिस्ट्री में एक मतलब मिनिस्ट्री मिलके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को खोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पब्लिक कॉरपोरेशन। इट इज़ फाउंड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट। जैसा कि हम लोग जानते थे कि हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो मिनिस्ट्री लोग सोच समझ के खोलती, जैसे हमारा रेलवेज़ है ये ठीक है। लेकिन जो हमारा पब्लिक कॉरपोरेशन है ना, उसका क्या है कि एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर भी पास कर सकते हैं कोई एक्ट, कोई बिल पास होगा और एक नया कॉरपोरेशन बनके तैयार हो जाएगा। और हमारा जो गवर्नमेंट कंपनी है उसको खोलने के लिए कैसे खुलेगा, तो जो हमारा कंपनीज एक्ट है 1956 उसी के अंडर में रजिस्ट्रेशन होगा और एक कंपनी खुलेगी जिसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। लेकिन इसमें यही है कि 51% शेयर्स किसके होने चाहिए, तो गवर्नमेंट के होने चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारा लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस में देखा जाए जो गवर्नमेंट है वही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है और जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वही हमारा गवर्नमेंट है, ऐसा कहा जाता है। मतलब इसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, उसी टाइप से। नेक्स्ट हमारा पब्लिक कॉरपोरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, क्योंकि ये एक्ट की तरफ से पारित होता है और उसी एक्ट में सारे रूल रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं ऑलरेडी, तो उसी हिसाब से ही बनता है। और जो हमारा गवर्नमेंट कंपनी है उसके भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी कंपनी जो होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो कि हमारा 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होती है। तो उसी तरह ये भी हमारा, इसका भी हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। नेक्स्ट हमारा फाइनेंस देखिए, हमारा जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ना उसको गवर्नमेंट करता है, ठीक है, इसमें बजट पास होता है और उसी हिसाब से मिलता है इसको फाइनेंस, ठीक है। सेकंड वाला जो होता है वो पब्लिक कॉरपोरेशन क्या है, वो कहीं से भी इंडिपेंडेंटली बोरो कर सकती है फंड्स को गवर्नमेंट, ठीक है, और फंड जो है इसको गवर्नमेंट ही देता है, लेकिन ये बोरो भी कर सकती है इंडिपेंडेंटली। और जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है इसका तो हम लोग जानते हैं कि कम से कम 51% शेयर होल्डर जो होते हैं गवर्नमेंट होता है। बाकी आप इसके लिए कोई भी सिक्योरिटी इशू कीजिए, बोरो कीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या बोलता है, टोटली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन बजटरी एलोकेशन। यहाँ पे टी मिसिंग गलती से है, हटा देते हैं, जो हमारा यहाँ पे टी है, ठीक है। क्या बोलता है कि ये टोटल का टोटल हमारा कौन करता है भाई, तो गवर्नमेंट करता है इसको फाइनेंस। नेक्स्ट है हमारा इट गेट्स फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट बट कैन बोरो इंडिपेंडेंटली ऑल्सो। मतलब गवर्नमेंट तो फंड दे ही रहा है, साथ में आप इंडिपेंडेंटली भी ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बोरो मतलब उधार ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेपरेट फाइनेंस, गवर्नमेंट प्रोवाइड फंड्स बाय टेकिंग मेजर शेयर होल्डिंग लेता है, यानी कि मिनिमम 51% गवर्नमेंट का होता है। उसमें हमारा कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या दोनों मिलजुल के लें, उससे वो कोई मैटर नहीं करता है। एंड प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अब जो बचा हुआ हमारा शेयर है वो किसी से भी आप ले सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स को शेयर को बेच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। देखते हैं मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मैनेज्ड
and controlled by the government officials from the concerned industry। जिस इंडस्ट्री से वो कंसर्न करेगा उसका एक हेड होगा जो कि मिनिस्ट्री से होगा, वही उस मिनिस्ट्री ऑफिस से यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ही आप रिपोर्ट कीजिएगा और वही मैनेज करेगा और वही कंट्रोल करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट पार्लियामेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट पार्लियामेंट कंट्रोल से जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड होंगे वही हमारा पब्लिक कॉरपोरेशन को मैनेज करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे। ये जो भी नॉमिनेटेड होते हैं वो पार्लियामेंट से नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट कंपनी। उसमें क्या बोलता है भाई, मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट बट प्राइवेट इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी द डायरेक्टर्स। हमारा जो गवर्नमेंट कंपनी था ना उसके रूल्स और पब्लिक कंपनी के रूल्स में यही डिफरेंस था। ठीक है। हमारा जो पब्लिक कॉरपोरेशन है ना इसके रूल के अकॉर्डिंगली जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो पार्लियामेंट से ही होंगे। लेकिन हमारा गवर्नमेंट कंपनी ऐसा नहीं कहता है। इसमें कहता है कि ठीक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो गवर्नमेंट भी नॉमिनेट कर सकता है और प्राइवेट जो बाकी बचे वो भी नॉमिनेट करते हैं। ठीक है। मेनली इसमें गवर्नमेंट का मेजर हाथ होता है क्योंकि मेजर जो शेयर्स हैं वो किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कहता है स्टाफ। ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड सिविल सर्विसेज कोड एप्लीकेबल। यहाँ पे जो भी स्टाफ रहेगा वो कैसे आएगा भाई, गवर्नमेंट सर्वेंट्स यहाँ पे रहेंगे और सिविल सर्विसेज के रहेंगे। ठीक है। उनका मतलब कहते हैं ना कि उन लोग को चुना भी वैसे ही उसी पूरा प्रोसेस वही चलता है जो कि एक सिविल सर्विस के लिए चलता है या गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए चलता है। पब्लिक कॉरपोरेशन के लिए नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट सेपरेट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। मतलब कि इसको गवर्नमेंट सर्वेंट का जो रूल रेगुलेशन है उससे अलग से रिक्रूट किया जाता है। और हमारा जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके तो अपने अलग ही रूल रेगुलेशंस होते हैं। वो अपने स्टाफ भी खुद से चुनेगी और उसे पैसे कैसे देने हैं यानी कि उसको रिम्यूनरेशन किस तरीके से देना है वो भी वही तय करती है। हमारा गवर्नमेंट कंपनी के रूल रेगुलेशंस अपने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या बोलता है भाई, नो ऑटोनॉमी वर्क अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए इस पे गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है। यहाँ पे आपको जितना भी वर्क है उसके लिए बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्म फिल होते हैं और हर चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ तो बजट पास हुआ है ना, हमारा पार्लियामेंट से बजट पास किया हुआ है तो उस बजट के हिसाब से ही काम होता है, इसलिए यहाँ पे ऑटोनॉमी नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक कॉरपोरेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे वर्किंग। यहाँ पे बोला जा सकता है कि हाँ ऑटोनॉमी है क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो हर दिन का आपका जितना भी इशू चल रहा है या जो भी आप काम कर रहे हैं पर डे के वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करती है। और जो लास्ट वन है हमारा गवर्नमेंट कंपनी, सम फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इन लोग एकदम फ्री रहता है, इसमें सरकार ज़्यादा नहीं घुसती है, इसमें पार्लियामेंट में कोई बहस वहस नहीं होगा इसमें कोई भी बात पे। ठीक है। नेक्स्ट ऑनरशिप। ये तो हमारा पूरा गवर्नमेंट की तरफ से ऑन रहता है भाई क्योंकि गवर्नमेंट चला रही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। हमारा पब्लिक कॉरपोरेशन भी जो होता है वो भी गवर्नमेंट होता है, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें पूरा मालिक गवर्नमेंट नहीं होता है, उसमें कम से कम 51% शेयर ही गवर्नमेंट के होते हैं। अब वो 51 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते लेकिन ज़्यादा हो सकते हैं, 51% ही हो सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए पूरा का पूरा जो कहते हैं ना कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। हाईएस्ट एज वर्क अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ तो मिनिस्टर के कंट्रोल में था। और जो हमारा पब्लिक कॉरपोरेशन है वो कहाँ पे होगा भाई अकाउंटेबल, तो वो पार्लियामेंट में अकाउंटेबल होता है। क्यों अकाउंटेबल पार्लियामेंट में होता है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट से ना, इसीलिए। और जो हमारा गवर्नमेंट कंपनी है वो जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है, अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट होगा यानी कि जो 51% शेयर्स स्टेट गवर्नमेंट के होंगे तो वो अकाउंटेबल भी तो वहीं होगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे तो वहाँ होगा। सिंपल सा है लॉजिक। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। अब देखा जाएगा भाई, देखिए
हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि हम लोग जानते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं, हर काम का बजट बनता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, हर बात का आपको जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में। तो इसलिए यहाँ पे या तो फ्लेक्सिबिलिटी होती ही नहीं है ऑपरेशंस में, क्योंकि सब प्री प्लान है, जो पहले से प्लान किया हुआ है वही, जिसका बजट पास हुआ है वही काम करना है हमको। तो उसमें तो हम कुछ भी काम नया नहीं कर सकते, या कर भी सकते तो बहुत कम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन। इसमें क्या है, कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब छोटा थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और जो हमारा गवर्नमेंट कंपनी है उसमें पूरा फ्लेक्सिबिलिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिस तरीके से आपका काम अच्छा होगा उस तरीके से काम किया जाएगा, क्योंकि तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना मैनेज कर रहे हैं इसीलिए। नेक्स्ट है हमारा सूटेबिलिटी। तो हमारा जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है उसमें कौन कौन से जाता है सूटेबल, किस किस के लिए भाई? डिफेंस के लिए, पोस्ट एंड टेलीग्राम और ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ठीक है, पब्लिक कॉर्पोरेशन हमारा है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज ऑफ नेशनल प्रायोरिटी। जो नेशनल प्रायोरिटी है उसकी इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल के लिए ठीक है। और जो हमारा गवर्नमेंट कंपनी इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज रिक्वायर पार्टिसिपेशन ऑफ डोम्स एंड फॉरेन प्राइवेट कैपिटल फॉर, ये इन्हीं सब के लिए चीज़ के लिए ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे चेंजिंग रोल ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स, यानी कि पब्लिक सेक्टर से आने में क्या क्या चेंजिंग हुआ है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।